10 डिजिट का नंबर होता है, पैन नंबर ऐसा दिखेगा एक, ठीक है। ये एक हमने हाइपोथेटिकली एक पैन नंबर बनाया है, ठीक है। सो इसमें अब इन 10 डिजिट्स जो है उनका मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़, जो पहले 5 डिजिट होंगे, आई थिंक स्क्रॉल कर रहा सिस्टम। ओके, ये हमने एक पैन नंबर बना दिया, ठीक है। इसके जो पहले 5 डिजिट होंगे ये हमेशा अल्फ़ाबेट्स होंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पैन नंबर में पहले 5 डिजिट हमेशा अल्फ़ाबेट्स होंगे, और ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये भी एक अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। और ये जो 4 डिजिट्स आएंगे सेकंड लास्ट से लेके 5वें से बाद डिजिट, ये डिजिट्स हमेशा न्यूमेरिक नंबर होगा, ठीक है। सो अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, ये जो नंबर बन रहा है ये मतलब क्या है। अगर हम इस पैन कार्ड की बात करें, इस केस में बात करें, तो ये जो पहली 3 चीज़ हैं, पहले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक सीरीज़, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग अलग सीरीज़। फॉर एग्जांपल एलोकेशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग लोग एलोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो हर जो भी अप्लाई कर रहा है ओवरऑल एक सीरीज़ बना रहे हैं वो, जैसे कार के नंबर्स की सीरीज़ होती है ना, कि अच्छा 3000 वाली सीरीज़ चल रही है, 5000 वाली चल रही है, 10,000 वाली चल रही है। लाइकवाइज इनकी भी एक सीरीज़ चल रही है पैन कार्ड की, ठीक है, अलग अलग चलती है। सो ये पहले 3 डिजिट रिफ्लेक्ट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं सीरीज़ कौन सी चल रही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो 4th डिजिट है, 4th डिजिट हमें बताता है जो हमने की थी पर्सन की कैटेगरी। अगर आपको याद हो कि जिसको ये पैन कार्ड दिया गया है, क्या ये इंडिविजुअल है, कंपनी है, एचयूएफ है, या कौन है, ठीक है। अगर तो इंडिविजुअल को पैन कार्ड इशू किया गया होगा तो ये 4th डिजिट हमेशा पी होगा, पी सिंबल इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। अगर 4th डिजिट सी लिखा है तो उसका मतलब ये कंपनी के लिए इशूड है। अगर एच लिखा है तो मतलब ये एचयूएफ का पैन कार्ड है। अगर ए लिखा है तो मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस का है। बी लिखा है तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का है। और जी लिखा है तो मतलब ये गवर्नमेंट का है, किसी गवर्नमेंट की एजेंसी का है। सिमिलरली जैसे हमने इंस्टीट्यूशन की बात की थी, यूनिवर्सिटी या कोई और, जो एजेपी होते हैं, सो जे लिखा है तो मतलब वो एजेपी के लिए है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लिखा होगा एफ, और अगर कोई ट्रस्ट है तो उसके केस में लिखा होगा टी। सो ये 4th अल्फ़ाबेट क्या है ये आपको बताएगा ये कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को अलॉट किया गया है, ठीक है। 5th डिजिट हमने गेस किया था वो एस होगा, क्यों? क्योंकि इस केस में जो जिसने हमें नोट करवाया था, जो अपना ये पैन नंबर बोल रहे थे, उनका सरनेम एस से शुरू होता है, सरीन, ठीक है। सो जो 5th अल्फ़ाबेट होता है वो आपके सरनेम का पहला डिजिट होता है, पहला जो अल्फ़ाबेट है सरनेम का वो होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जसप्रीत कौर नाम है, सो 5th डिजिट जो होगा वो के होगा, ठीक है। इसी तरह कोई और नाम है तो जो 5th आपका सरनेम है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो पैन कार्ड का 5th डिजिट होगा। सो इस केस में सरीन था तो ऐसा आएगा। उसके बाद ये 4 डिजिट्स जो हमारे पास आते हैं, 1064 एक हाइपोथेटिकली जो हमने नंबर लिया है, ये ऑल्सो ये एक सीक्वेंशियल नंबर है, एक सीरीज नंबर है जो वो अलॉट करता है सिस्टम डाटाबेस के थ्रू। और फाइनली जो लास्ट डिजिट है वो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बेसिकली एक रैंडम चेक डिजिट है, ठीक है। एक चेक डिजिट है जो एक लगाया जाता है इस नंबर के साथ। सो बेसिकली लास्ट कैरेक्टर होगा हमेशा अल्फ़ाबेट, बट इट विल बी अ रैंडमली चेक डिजिट ओनली। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ 10 डिजिट्स ऑफ दिस पैन कार्ड नंबर इज़।